गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल जुलाई 5 से जुलाई 11 का। ओके, हम देखेंगे आपका करियर, आपका लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपका क्या चैलेंज है, स्पिरिट का क्या मैसेज है और आपके लिए क्या एफर्मेशन है। ओके, तो स्टे ट्यून्ड। छोटी सी वीडियो है बट सब कुछ इसमें कवर अप करने की मैंने कोशिश की है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग माई लाइफ वेरी ब्यूटीफुल। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं, पेजेस को लाइक कर सकते हैं, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू कम लाइव शॉर्टली। और ये मैं बहुत समय से कह रही हूँ, लाइक लोग पक गए होंगे सुन सुन कर कि कब आएगी लाइव, ऐसे ही बोलती रहती है। ठीक है, तो ये जल्दी मैं प्लान आउट करूँगी। ओके, और आप पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या फिर जीमेल पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर दिस वीक। Okay, for your career we have Ace of Wands in reverse. For your love life we have Strength in reverse. Okay, for your health we have Three of Pentacles in reverse. Okay, तीनों ही रिवर्सल्स आए हैं। Okay, आपका चैलेंज ऑफ द वीक क्या है? We have Beetle Purity. Okay, message from the spirit. We have time to go. Okay, and affirmation is trust. Okay, इसको भी रीड आउट करते हैं। आपके करियर के लिए वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, विच इज शोइंग कि कोई चेंजेस हैं, कोई क्रिएटिव चेंजेस हैं, कोई मूवमेंट काइंड ऑफ सिचुएशन है, वो थोड़ी सी डिले हो रही है। ठीक है, मे बी जो चीज़ें आप करना चाह रहे हैं उनमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। ठीक है, मे बी ओवर एक्साइटमेंट की वजह से। जब हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होते हैं किसी चीज़ के लिए, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, तो क्या होता है एकदम से वो प्लान कैंसिल हो जाता है, एकदम से वो चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। तो एनर्जेटिक रहिए पर इतना सुपर एनर्जेटिक मत रहिए किसी भी चीज़ के करने के लिए कि वो डिले हो जाए। ठीक है, क्योंकि जैसा होता है ना कि आपको होता है ऑफिस जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है और आज लेट नहीं होना है, तो आपको रास्ते में 2 रेड लाइट्स भी मिल जाती हैं। वो क्या होता है, वो आपकी एनर्जी नहीं, अलाइनमेंट आपका मिसअलाइंड हो गए आप, और आपकी एनर्जी नहीं वो चीज़ें क्रिएट कर ली। ठीक है, तो एक्साइटेड रहिए चीज़ों के लिए बट अपनी एनर्जी का भी ध्यान रखिए, अपने वर्ड्स का ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। क्या आप ये बोल रहे हैं कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दिस थिंग और यू आर जस्ट एन्जॉइंग इट ऑलरेडी। ओके, तो ये चीज़ों में फ़र्क है। अगर आप चाह रहे हैं चीज़ें जल्दी हों ऐसी एनर्जी में है, या फिर आप उनको अभी से एंजॉय कर रहे हैं। यू नो, इसे बोलते हैं एक्ट एज इफ़ टेक्निक। आप ऐसे एक्ट कीजिए जैसे चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो ये जो कार्ड है ना, ये आपका अपराइट आ जाएगा और आपकी वो चीज़ें हो जाएंगी। ओके, तो एक्साइटेड लग रहे हैं, यू नो, ड्रिवन लग रहे हैं, दिस इज़ गुड, बट चीज़ें थोड़ी सी डिले भी हो सकती हैं। ओके, किसी का ट्रैवल भी हो सकता है जो डिले हो रहा हो। एंड फॉर योर लव लाइफ वी हैव स्ट्रेंथ एनर्जी कमिंग अप इन रिवर्स। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, लाइक एक होता है ना, वल्नरेबल नहीं फील कर पा रहे हैं आप पार्टनर के साथ। एक पार्टनर देखिए वो है जिसके साथ आप वीक फील कर सकते हैं। ठीक है, वीक फील कर सकते हैं, आप अपने दिल को खोल के एकदम से उनके सामने रख सकते हैं। तो यू नो, ये एक पार्ट है रिलेशनशिप का जो सबको कंसिडर करना चाहिए कि यू शुड बी विद अ पर्सन यू कैन बी वल्नरेबल विद। जो पर्सन आपको समझ रहे हैं, जो आपके वीक पॉइंट्स को भी यू नो समझ रहे हैं, आपकी वीकनेस को भी देख रहे हैं, बट उसका यू नो उसको समझ के आपको आगे से ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आप कोई ना कोई पर्सन अब वीक फील कर रहा है, चाहे वो वल्नरेबल होने के लिए वीक फील कर रहा है, चाहे वो एक्सप्रेस करने के लिए वीक फील कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एक ऐसी एनर्जी है कि एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर को थोड़ा सा कंफर्ट देना चाहिए कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। तो यहाँ में भी आप ऐसा कंफर्ट देना चाह रहे हैं और दे नहीं पा रहे हैं, या आपके पार्टनर ऐसा कंफर्ट देना चाह रहे हैं और दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सो थोड़ा सा इसमें इन सब चीज़ों को सॉल्व कैसे किया जाए, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, इट विल बी रिजॉल्व्ड। आपकी हेल्थ के लिए भी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। अगेन इग्नोरेंस लग रहा है थोड़ा सा हेल्थ के लिए भी।
यू नो मे बी आप किसी फ्रेंड्स के साथ मे बी जिमिंग कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो हो सकता है एक आधा कोई छोड़ कर चला जाए और आप भी डीमोटिवेट हो जाएं। इस तरह की एनर्जी लगी, बिकॉज ये 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है विच इज़ कोलैबोरेशन एनर्जी, और यहाँ पे कोलैबोरेशन जा रहा है या कोई साथ में भागीदार नहीं बन रहा है, ठीक है। तो पर आपको नहीं सोचना है और लोग क्या कर रहे हैं, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर, अपनी सिचुएशन पे, माइंड बॉडी स्पिरिट पे वर्क करते रहना है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं डिसबैलेंस लग रहे हैं, माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों ही चीज़ें जब तक अलाइनमेंट में नहीं है, आप थोड़ा सा पुश करते रहते हैं। आपका मे बी बॉडी कह रही है भाई आज सोना है, आज जिम नहीं जाना है, और माइंड क्या कर रहा है, माइंड बेचारा चीखे चले जा रहा है, बॉडी सुन नहीं रही है, ठीक है। पर बॉडी को सुनना चाहिए, बॉडी शुड बी योर स्लेव, ठीक है। माइंड की स्लेव होनी चाहिए, ना कि उसकी मास्टर। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, थोड़ा सा हेल्थ में भी इग्नोर हो सकता है, ओके। आपका माइंड बॉडी स्पिरिट का कोलैबोरेशन थोड़ा सा बिगड़ सकता है, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। मत सुनिए अपनी लेजी बॉडी की, अपनी इमोशनल बॉडी की, जबकि अपने सिर्फ माइंड की सुनिए, बिकॉज माइंड शुड बी द मास्टर, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ओके। एंड यहाँ पर आपकी लिए चैलेंज है बीटल प्योरिटी। देखिए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स जो है रिवर्स में है, स्ट्रेंथ इन रिवर्स है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। इन तीनों की भी अंडरलाइन एनर्जी कैसी है कि आप ट्रू नहीं हो रहे हैं, एक प्योरिटी आप अपने आप को नहीं दिखा रहे हैं। तो ये आपका चैलेंज है कि आप जो एक्चुअली में चाहते हैं आप उसी को करें, उसके लिए एफर्ट्स पुट करें, उसके लिए लव लाइफ हो तो एफर्ट पुट करें। अगर आपकी करियर के लिए लाइक हो रहा है कि आप टू मच एक्साइटेड हो रहे हैं, तो थोड़ा सा हम्बल हो जाइए सिचुएशन को लेके कि चीज़ें हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा उनको अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, प्योरिटी में रहिए, जो चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। उनके प्योरेस्ट फॉर्म में अपने आप को, अपने प्योरेस्ट फॉर्म में अपने आप को वल्नरेबल होने दीजिए, अपनी मन के विचारों को एकदम ऐसा रखिए कि भाई कुछ भी जो भी हो जाए सिचुएशन, आई एम ओके विद इट, ओके। थोड़ा सा रिलैक्सेशन रखिए, ओके। स्पिरिट की तरफ से मैसेज है टाइम टू गो, आपको किसी चीज़ से आगे मूव ऑन करने को बोला जा रहा है, जाने को बोला जा रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप देखिए करियर के लिए भी एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि रुकी हुई लग रही हैं चीज़ें, और लव लाइफ में भी रुकी हुई लग रही हैं, ठीक है। तो आपको स्पिरिट पुश कर रहे हैं कि भाई जाइए, आपका काम है इस वक्त जाने का, या तो आप उस चीज़ को आगे लेके जाइए या फिर उस चीज़ से मूव ऑन कर जाइए। तो कहीं ना कहीं एक डिसीज़न भी है, ठीक है, डिसीज़न की एनर्जी भी है यहाँ पे कि डिसीज़न लेके आप उस चीज़ को बस कर डालिए, टाइम टू गो। या तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए या जिस चीज़ से उसको रियलिटी को फेस कीजिए। एंड देन वी हैव ट्रस्ट, और जब हम ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा हम होते हैं कि भाई ये चीज़ें होंगी या नहीं, तो ट्रस्ट रखिए चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएंगी। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली, ठीक है। आपकी इनर वॉइस की गाइडेंस आपके साथ है, तो टाइम टू गो, ठीक है। जो ये चीज़ें डिले हो रही हैं या सामने नहीं आ रही हैं, वो आ जाएंगी जब आप उनके लिए वर्क करेंगे, ओके। तो ट्रस्ट रखिए, okay. This was your reading, guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, hit the bell icon so that you can get the notifications of the Pika card readings also, and see you in the next reading. Till then, take care, love and light.